तो हेलो यार, कुछ दिन पहले एक शाम आई जब आईआईटी गांधीनगर आईआईटी दिल्ली जैसा लग रहा था। हर जगह धुआं ही धुआं। और फिर आ रहा था हमारा वीकेंड यानी छुट्टी। तो ऐसे ही बैठे बैठे हमने सोचा निकल चलते हैं कहीं दूर, वरना पढ़ाई का प्रेशर आ जाएगा। अब वैसे तो ऐसे प्लान ज्यादा देर टिकते नहीं है, लेकिन हमने टिकाया और निकल गए गुजरात के एक हिस्से को एक्सप्लोर करने, जो है सोमनाथ। Don't have any plans. How to go? Where to go? तो आओ आपको हम सोमनाथ घुमाते हैं। हम जाने वाले थे 100 करोड़ की गाड़ी से। छोटी मोटी चीजों पे हम नहीं टिकते। गाड़ी हमारा इंतजार कर रही थी गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन, और यहाँ आके मुझे पहली बार लगा कि गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है, क्योंकि यहाँ काफी अच्छी स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो हम हमारी टीम के साथ बिल्कुल तैयार है तशरीफ को दुख देने को। सफर होने वाला है 8 घंटे का, जो है 450 किलोमीटर। और कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए हमारा टिकट था फर्स्ट एसी में। महंगी मस्ती। क्या हुआ, ये फर्स्ट एसी नहीं लग रहा? हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। तो सीन ऐसा था कि हमारा प्लान इतना सडनली बना कि टिकट से अवेलेबल नहीं थी, लेकिन हमें जाने की चुल थी। तो एक ही ऑप्शन बनता था, जनरल डिब्बा। और सेफ्टी के लिए हमने साथ में एक डाकू रखा था। रात 12 बजे। थोड़ी देर बैठते ही हमारे जुआरियों को तलब उठी। ट्रेन में जुए का अड्डा खोल लिया। अच्छा ही हुआ कि टिकट नहीं हुई, क्योंकि हमारे लक्षण जनरल डिब्बे वाले ही थे। एसी से हम धक्के मार के बाहर निकाले जाते। 9 लोग, 2 सीट और ठंड भरी एक रात को सर्वाइव करते हुए सुबह हो गई और हमारा स्टॉप आ गया। यहाँ से हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं पता। बस फिर हमें मिला डुगडुगा लेके एक भला आदमी, जो बोला आइए ना, छोड़ देती हूँ। तो भावनाओं में बह के हम भागे डुगडुगे वाले के साथ, और वो हमें सच में तंग गलियों में ले गया, जहाँ रास्ते में हम समुद्र की साइड से गुजरे। और वहाँ सर्वाइव करना काफी मुश्किल था, क्योंकि जान फाड़ स्मेल आ रही थी। पूरे रास्ते सांस रोक के भी हम जिंदा बच गए और मंदिर के करीब पहुंचे। ऑटो वाला धर्मशालाओं का खुफिया एजेंट निकला। उसने हमें एक से बढ़ के एक घटिया जगह दिखाई ठहरने के लिए, लेकिन हमने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली। हमने खुद एक ठीक ठाक ढंग की जगह ढूंढी और शरीर को थोड़ा आराम दिया। हमारे आलसी राक्षस आते इतना सोए कि 10 बज गई। बाहर निकल के मुझे मेरा राजस्थानी भाई मिला। उससे हाय हेलो करके हम निकले मंदिर की तरफ, जो यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य था। अब हम इतनी दूर सोने तो नहीं आए थे। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग है। ये एक वक्त पे भारत की रिचेस्ट सिटी में से एक था, और इसमें बहुत सारा सोना लगा हुआ था। इस पे महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया। अब मंदिर के अंदर कोई डिवाइस अलाउड नहीं थे। अंदर कुछ जा सकता था तो हम और हमारी श्रद्धा। तो हम सब ने अंदर जाके शांति से भगवान के दर्शन किए। डिस्ट्रॉय होने के बाद 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट कराया था, और मंदिर काफी सुंदर बना हुआ है, जो सीधा समुद्र के तट पे है। एक मिनट, यहाँ क्या हो रहा है? ओह, यहाँ हमारे सारे प्यासे लोग गोले से प्यास बुझा रहे हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में भी यहाँ आग बरस रही है। बहुत गर्मी है। अब मंदिर के दर्शन तो हो गए, इसलिए हम निकले दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ, जो है त्रिवेणी संगम। यहाँ 3 नदियाँ हिरण, कपिला और सरस्वती का संगम है, जो आगे जाके समुद्र में मिलती है। इसमें से सरस्वती नदी अब लुप्त हो गई, और यहाँ बहुत सारे पक्षी हैं। सामने हमने देखा एक घर, जो काफ़ी मस्त लोकेशन पे बना हुआ है। इसको देख के हम जल जल के काले हो गए। फिर हमारे दरिंदों ने किया मासूम कबूतरों पे हमला। उन्होंने इनको कबूतरी में गाली दी, पर मैं जानवर प्रेमी हूँ इसलिए भाषा समझ गया। बहुत गंदी गाली दी थी उन्होंने। अब ऐसे काम करने के बाद आदमी को मुंह छुपा ही लेना चाहिए, लेकिन मैं क्यों छुपा रहा हूँ? पूछता है सारा भारत। किसकी शादी है? तो इस वक्त तक हम बहुत थक गए थे और आगे चलने की हिम्मत नहीं बची थी। तो अगले कुछ घंटे हमने रूम पे आके रेस्ट करना ज़्यादा सही समझा। पानी से मैंने मेरी प्यास बुझाई और सो गया। One eternity later. हम एक बार फिर हिम्मत करके निकले अगली डेस्टिनेशन पे। हमारे टोपीबाज आज खुद टोपी पहन के देख रहे हैं। अब आप सोचो हम कहाँ आए होंगे। इतनी दूर आके समुद्र में डुबकी मारना तो बनता है ना। बस इसीलिए अब हम जा रहे हैं बीच पे। यहाँ दूर दूर तक धरती का नामो निशान नहीं है। कुछ दिखाई दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ पानी, और वो भी खारा। समुद्र को देख के अंदाजा लगता है कि दुनिया कितनी बड़ी है और हम उसका कितना छोटा सा हिस्सा है। खैर फिलहाल ये था मस्ती टाइम, क्योंकि आज मैं पहली बार समुद्र देख रहा था। वो शानदार लहरें और उनके बीच में हम। आए हाय सुकून। तो फिर मैंने मारे समुद्र के बीच में पुशअप्स, जो सच में थोड़ा मुश्किल टास्क था।
फिर मैं निकला समंदर में नहा के और भी नमकीन होने के लिए। पानी के बीच में मुझे याद आया कि मैं तो मोह माया से दूर हूँ, और मैं वहीं तपस्या करने बैठ गया। अब देखो बिहाइंड द सीन, पानी का प्रेशर कितना तेज था। हमसे स्विमिंग पूल में ढंग से तैरा जाता नहीं और चलें समुद्र में तैरने। वाइल्ड है ना। तो इन्हीं सब में ढल गया दिन, हो गई शाम। जाने का मन तो नहीं है लेकिन जाना है। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था अब तक का, जहाँ हमने बहुत मस्ती की, दिल से एंजॉय किया। और ट्रिप दोस्तों के साथ हो तो उसका मज़ा ही अलग है। फिर दिन भर थकने के बाद हमने की पेट पूजा और जय सोमनाथ के साथ इस जगह की यादों को समेट के पहुंचे रेलवे स्टेशन, जहां से हमारी रिटर्न ट्रेन थी। 2 रात और 1 दिन की ये हमारी शॉर्ट एंड सडन ट्रिप थी, जहां हमें खुद नहीं पता था क्या और कैसे करना है, लेकिन फिर भी कर लिया। ट्रेन में हम वो तीतर थे जो पूरी रात एक दूसरे के भीतर थे। कहाँ पढ़ें कैसे पढ़ें कुछ पता नहीं। बस ऐसे ही 8 घंटे और सर्वाइव करके पहुंच गए गांधीनगर। अब कॉलेज जाने का मन तो नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा। एक बार फिर वही कहानी शुरू। तो स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।